दिल्ली शहर आज भी अपनी परिचित रफ्तार में डूबा हुआ था। सुबह होते ही सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोई समय से पहले दफ्तर पहुंचने की जल्दी में था, तो कोई रोजमर्रा की जद्दोजहद के साथ अपने सपनों को कंधे पर उठाए दिल्ली से गुरुग्राम की ओर निकल पड़ा था। दिल्ली से गुरुग्राम की ओर जाने वाला लगभग हर हाईवे उस दिन ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। गाड़ियों की लंबी कतारें, लगातार बजते हॉर्न और रेंगती हुई रफ्तार, सब कुछ जैसे थम सा गया था। इसी जाम के बीच एक डीटीसी बस में बैठा नील बार बार अपनी कलाई की घड़ी देख रहा था। उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। मन ही मन वो सोच रहा था, आज फिर ऑफिस के लिए लेट हो गया। आज तो पक्का मैनेजर शुक्ला मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। घड़ी की तेजी से चलती सुइयों के साथ साथ उसके मन में नौकरी खो देने का डर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। हर गुजरता सेकंड उसे और बेचैन कर रहा था, जैसे समय उसके खिलाफ ही दौड़ रहा हो। लेकिन कुछ ही देर में ट्रैफिक धीरे धीरे साफ होने लगा। जाम खुलते ही बस चालक ने बिना समय गवाए तेजी से गाड़ी को गुरुग्राम की ओर मोड़ दिया। लगभग आधे घंटे बाद नील अपने ऑफिस के सामने खड़ा था। ऑफिस के गेट के बाहर रुककर उसने एक बार फिर अपनी घड़ी पर नजर डाली। 11:30 बज चुके थे। ये देखते ही उसका गला सूखने लगा और दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और भारी कदमों के साथ में गेट से ऑफिस बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही नील लिफ्ट लेकर अपने वर्किंग फ्लोर की ओर बढ़ा, जो उसी बिल्डिंग का 20वां फ्लोर था, तभी उसकी नजर मैनेजर शुक्ला पर पड़ गई। वो फ्लोर के बाहर खड़े थे, तमतमाए चेहरे के साथ किसी को बार बार फोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके हावभाव से साफ लग रहा था कि उनका गुस्सा अपने चरम पर है। तभी शुक्ला की नजर भी नील पर पड़ गई। नील को देखते ही उन्होंने फोन जेब में डाला और बिना किसी भूमिका के आते ही उसे सुनाने लग गए। आओ आओ नील, शुक्ला ने तीखी आवाज में कहा, आज भी लेट हो। वैसे भी ये कोई पहला दिन नहीं है, रोज का यही नाटक है तुम्हारा। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास खड़े कर्मचारी भी रुककर देखने लगे। नील कुछ बोल पाता उससे पहले ही शुक्ला आगे बढ़ गए। तुम जैसे लोगों की वजह से टीम की इमेज खराब होती है। न टाइम की कद्र, न जिम्मेदारी की समझ। ऑफिस को मजाक समझ रखा है क्या? शुक्ला के मुंह से निकला हर एक शब्द नील के आत्मसम्मान पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हुए शुक्ला ने आखिर में ठंडे और बेरहम लहजे में कहा, बस बहुत हो गया। आज से तुम्हें यहां काम करने की जरूरत नहीं है। अपना आईडी कार्ड जमा करो और निकल जाओ। नहीं सर, प्लीज प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, नील लगभग टूटती हुई आवाज में बोला। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो इतनी जल्दी दूसरी नौकरी मुझे कौन देगा? लेकिन मैनेजर शुक्ला इस समय उसकी एक भी बात सुनने के मूड में नहीं थे। उनके चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। उन्होंने बिना देर किए फोन उठाया, सीधे एचआर को कॉल मिलाया और नील के सेपरेशन की बात फाइनल कर दी। कॉल खत्म होते ही उन्होंने नील से उसका आईडी कार्ड भी ले लिया। नील को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। इस बार न उसने कोई बहस की, न कोई सफाई दी। बिना कुछ बोले, सिर झुकाए, वो वहां से निकल गया। लिफ्ट से नीचे आते हुए उसके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही थी। अब इस महीने कमरे का रेंट कैसे भरूंगा? फोन की ईएमआई कहां से आएगी? हर सवाल उसके सीने में चुभता जा रहा था। जैसे ही वो ऑफिस के मेन गेट से बाहर निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा, तभी उसकी नजर सामने पड़े एक अजीब और डरावने सीन पर गई। एक पुलिस वाला पूरी ताकत से एक आदमी के पीछे दौड़ रहा था। नील ने जब ध्यान से देखा तो उस आदमी के हाथ में एक गन थी। अगले ही पल पुलिस वाला उसके काफी करीब पहुंच गया, लेकिन तभी वो आदमी अचानक पीछे मुड़कर उस पर झपट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार स्ट्रगल शुरू हो गई। आदमी ने गन से फायर करने की कोशिश की, मगर पुलिस वाले ने वक्त रहते हथियार पकड़ लिया।
इसी छीना झपटी के दौरान अचानक गनशॉट की तेज आवाज गूंज उठी। नील कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो गोली सीधी उसके सीने में आ लगी। एक झटके में उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके आसपास खून फैलने लगा और सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चला गया। दूसरी ओर नील को गोली लगते देख पुलिस वाला भी पल भर के लिए उसकी तरफ देखने लगा। उसी एक क्षण का फायदा उठाकर वो आदमी पुलिस की पकड़ से बच गया और भीड़ में गुम हो गया। जमीन पर पड़े नील की आंखों के सामने अब उसकी पूरी जिंदगी किसी फ्लैशबैक की तरह चलने लगी। बचपन की यादें, संघर्ष भरे दिन, अधूरे सपने, सब कुछ एक एक कर उसकी नजरों के सामने से गुजरने लगा। और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगी। अचानक उसकी आंखें फिर से खुल गई। नील ने खुद को एक विशाल सफेद हॉल में खड़ा पाया। जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक सिर्फ सफेद दीवारें और चमकती हुई जमीन ही दिखाई दे रही थी। न कोई आवाज, न कोई परछाई, बस एक अजीब सी शांति। तभी अचानक उसके सामने एक दिव्य अस्तित्व प्रकट हुआ। वो आकृति इंसान जैसी ही थी, लेकिन उसकी पीठ से दो विशाल सफेद पंख निकले हुए थे। उसके शरीर से एक हल्की सी डिवाइन ऑरा फैल रही थी जो पूरे हॉल को और भी उज्जवल बना रही थी। उसकी मौजूदगी मात्र से ही नील के दिल में एक अनजाना सा सुकून उतरने लगा। वो दिव्य जीव नील की ओर गंभीर दृष्टि से देखता है। उसके स्वर में न कोई भावना थी, न कठोरता, बस एक दिव्य अधिकार और पूर्ण शांति। पूरा हॉल उसकी आवाज से गूंज उठता है। नील, तुम्हारा पहला जीवन अपने अंत तक पहुंच चुका है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी समाप्त होने के लिए नहीं बनी है। तुम्हें एक दूसरे संसार में पुनर्जन्म दिया जा रहा है। एक ऐसा जीवन जहां तुम्हें अपनी नियति को दोबारा गढ़ने का अवसर मिलेगा। उस नए जीवन में तुम्हें एक आवास प्रदान किया जाएगा। वो घर चारों ओर से घने जंगल से घिरा होगा, किंतु वो स्थान पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। कोई भी जीव, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उस घर पर सीधे आक्रमण नहीं कर सकेगा। तुम्हारी प्रारंभिक आवश्यकताओं का भी प्रबंध किया गया है। 2 महीनों का राशन तुम्हें पहले से उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि तुम बिना तात्कालिक भय के इस नई दुनिया को समझ सको और स्वयं को तैयार कर सको। इसके अतिरिक्त तुम्हें वाटर एलिमेंट की शक्तियां प्रदान की जा रही है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस तत्व के साथ पूर्ण रूप से कंपैटिबल है। इसके बाद अचानक ही नील के सामने से वो सफेद कमरा धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। कुछ ही क्षणों बाद जब उसकी आंखें दोबारा खुलती है तो वो खुद को एक घर के भीतर पाता है। वो घर देखने में पुराने जमाने के घरों जैसा था, सादा, शांत और मजबूत। कमरे के भीतर एक लकड़ी का बेड, एक छोटी सी टेबल रखी हुई थी और जैसा कि उस दिव्य जीव ने कहा था, कोने में एक बॉक्स रखा था जिसमें उसके लिए पूरे 2 महीनों का खाना मौजूद था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उससे कहा गया था। तो आखिर वो दिव्य जीव कौन था? क्या उसका प्रकट होना केवल एक संयोग था, या नील के भाग्य में पहले से लिखा हुआ कोई रहस्य? और इस नए संसार में नील की जिंदगी आगे किस मोड़ पर जाने वाली है? क्या वाटर एलिमेंट की शक्ति उसे महान बनाएगी, या ये शक्ति ही उसकी सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब और नील की इस नई दुनिया में शुरू होने वाली रोमांचक यात्रा को जानने के लिए सुनते रहिए वाटर स्पिरिट।